हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बैक्टीरिया के बारे में जिक्र करेंगे। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया का साइज क्या है, बैक्टीरिया का शेप क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने से पहले कुछ टर्म को जान लेते हैं, कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ, मॉर्फो मीन्स स्टडी, मॉर्फो मीन्स किसी भी चीज़ का फॉर्म, साइज, शेप, स्ट्रक्चर्स। और लॉजी का मतलब हुआ स्टडी। इट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साइज, शेप और स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो काफ़ी छोटे साइज के होते हैं, काफ़ी माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, और जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हम एक खास इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन किंगडम्स के अंदर में आते हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा के। आपको याद होगा कि आर.एच. व्हिटकर ने 5 क्लासिफिकेशन किंगडम दिया था, जिसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा जिक्र किया गया है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके सेल्स के कंपोनेंट्स के आधार पे हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, जिसके सेल्स के अंदर में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, साथ ही साथ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जैसे में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जबकि वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स के अंदर में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, साथ ही साथ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब प्रेजेंट हो, तो इससे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऐसे सेल्स को भी क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल क्या क्या है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोट्स का एग्जांपल क्या है? एल्गी, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, इन सब। अब हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। क्रोमोजोम की बात करें तो क्रोमोजोम्स प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मोर देन 1 होता है। ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन जनरली प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में बाइनरी डिवीजन होता है, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, जैसे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब जो सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। एस्टेरॉल जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब म्यूरामिक एसिड की बात करें तो म्यूरामिक एसिड जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। जनरली हम लोग देख रहे थे कि प्रोकैरियोट्स में जनरली चीज़ें एब्सेंट हो रही थी, जबकि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट हो रही थी। लेकिन म्यूरामिक की कंडीशन में जस्ट अपोजिट होता है कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ गया होगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। अब चलते हैं बैक्टीरिया के बारे में। क्या है बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, जिसके साइज को मेजर करते हैं माइक्रोमीटर के यूनिट में। ठीक है। और ये इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है, इतना माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है कि इसके स्टडी के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप।
टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी ऑफ बैक्टीरिया सम कॉमन टेक्निक्स आर यूज्ड। ठीक है, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए कुछ कॉमन टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो देखते हैं कुछ कॉमन टेक्निक्स कौन कौन से वैसे कॉमन टेक्निक्स हैं। पहला है सिंपल अटेम्प्ट। इस टेक्निक्स में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक डाई का यूज करते हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू हुआ, बेसिक फ्यूजन हो गया, इन सब का यूज करते हैं स्टेन करने के लिए। ठीक है, कलर करने के लिए। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो कलर को रिटेन कर जाता है, बैक्टीरिया कलर को ले लेता है। ठीक है, और बैक्टीरिया क्या हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। इस तरह से बैक्टीरिया को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग निगेटिव स्टेन। इस टेक्निक में हम लोग इंडिया इंक और नाइग्रोसिन का यूज करते हैं स्टेन के लिए। इसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड जो होता है वो कलरफुल हो जाता है, जबकि बैक्टीरिया में कोई कलर नहीं आता, यानी बैकग्राउंड कलर को रिटेन कर जाता है। थर्ड देखते हैं डिफरेंशियल स्टेन। इस टेक्निक में दो टेक्निक्स आते हैं, एक होता है ग्राम स्टेन और सेकेंड होता है जेडन स्टेन। ग्राम स्टेन क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला स्टेन, और इस स्टेन के ग्राम स्टेन के बेसिस पे बैक्टीरियाज को मेनली दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अगर ग्राम स्टेन के बारे में और जेडन स्टेन के बारे में आप जानना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो इसका वीडियो इसका पार्ट्स एक सेपरेट वीडियो में है, और उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जेडन स्टेन क्या है, एसिड फास्ट स्टेन। जेडन स्टेन को एसिड फास्ट स्टेन के नाम से भी जानते हैं। इस स्टेन को डिस्कवर कौन किया था, इनरिल्स ने किया था। ठीक है, और जबकि इसका मॉडिफाई कौन किया था, जिल्स और नील्सन ने किया था, इसीलिए इसको जेडन स्टेन के नाम से भी जानते हैं, जिल नील्सन स्टेन। ठीक है, इनका वीडियो एक सेपरेट पार्ट में है, जब जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप विजिट करके वीडियोज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का शेप क्या होता है। तो बैक्टीरिया जब ओवल शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को कोकाई बोलते हैं, कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, जब बैक्टीरिया का शेप जो होता है वो रॉड लाइक होता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बैसिलस बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया का शेप जो होता है वो स्पाइरल शेप का होता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों का फिगर दिया हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये हो गया आपका स्फेरिकल शेप का, ये देखिए रॉड लाइक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हो गया स्पाइरल शेप का। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो कोकाई बैक्टीरिया जो होता है, कोकस बैक्टीरिया होता है, वो भी कई प्रकार के होता है। उसका अरेंजमेंट जो होता है उसके बॉडी का, वो अलग अलग तरीके से होता है। अगर एक सिंगल के फॉर्म में हो बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली कोकस बोल देते हैं। अगर पेयर के फॉर्म में हो, दो के पेयर में हो, तो इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस बोलते हैं। अगर 4 के पेयर में हो तो इसको टेट्राड बोल देते हैं। इसी तरह से अगर एक चेन के फॉर्म में अरेंज हो, ये जो शेप है वो एक चेन के फॉर्म में अरेंज हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। अगर इसका ये एक क्लस्टर के फॉर्म में हो, एक गुच्छे के फॉर्म में हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से बैसिलस को हम लोग देखते हैं। बैसिलस अगर सिंगल हो तो उसको हम लोग सिंपली बैसिलस बोल देते हैं। अगर 2 के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिप्लो बैसिलस बोल देते हैं। उसी तरह से अगर एक चेन के फॉर्म में अरेंज हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलाई बोलते हैं। अगर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो तो इसको क्या बोलते हैं, कोकोबैसिलस बोलते हैं।
ठीक है, तो ये था शेप बैक्टीरिया का। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया का एनाटॉमी, जिसमें किन किन चीज़ों से बैक्टीरिया मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल, फिर लिपोपॉलीसेकेराइड देखते हैं, फिर फ्लैजिला देखते हैं, फिर कैप्सूल को देखेंगे, फिर स्पोर्स के बारे में देखेंगे, टिकोइक एसिड्स, साइटोप्लाज्म, पिलाई, इंक्लूजन बॉडी, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, यानी बैक्टीरिया इन सभी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया का सेल वॉल, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो एक पॉलीमर से बना हुआ होता है जिसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ये जो पॉलीमर होता है वो एमिनो एसिड्स के और शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? एमिनो एसिड और शुगर से मिलकर बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकन। यूनिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल जो होता है वो बैक्टीरिया का एक यूनिक फीचर होता है। ठीक है, शुगर्स में ये जो पेप्टिडोग्लाइकन में जो शुगर है, उस शुगर में मेनली दो शुगर होते हैं। एक को बोलते हैं नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और दूसरे को बोलते हैं नाम। ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल इज थिकर देन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जैसे कि हम लोग ग्राम स्ट्रेन में देखे थे कि बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे देखेंगे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, उसका जो सेल वॉल है वो थिन होता है, पतला होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का। बैक्टीरियल सेल वॉल के फंक्शन के बारे में देखते हैं। डिटरमाइन शेप ऑफ द बैक्टीरिया, ये क्या करता है? बैक्टीरिया के शेप को डिटरमाइन करता है। बैक्टीरिया किस शेप का है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल वॉल होता है। प्रिवेंट ऑस्मोटिक प्रेशर रप्चर्स, ये ऑस्मोटिक रप्चर्स को प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसी तरह से प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल्स, ये बैक्टीरियल सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, मजबूती प्रदान करवाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट इंटरनल और स्ट्रक्चर्स, कह रहा है कि ये जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया के अंदर में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इंटरनल, उन सभी को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट से। ठीक है, उनको टूटने से, उनको बस्ट होने से। हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल वॉल जो होता है वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। साइट ऑफ एक्शन ऑफ सम एंटीबायोटिक्स, कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स के एक्शन का ये साइट होता है, जिनका एक्शन जो होता है एंटीबायोटिक्स का वो सेल वॉल पे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड्स। लिपोपॉलीसेकेराइड LPS क्या है? तो यह एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है जो कि सबसे आउटर लेयर में होता है। ओनली प्रेजेंट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अल्कोहल एसीटोन रिमूव द LPS लेयर, कहता है कि ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड जो है वो ग्राम बैक्टीरिया में, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग होता है। इस कवर को, इस लेयर को हम लोग अल्कोहल और एसीटोन की मदद से रिमूव कर सकते हैं। टॉक्सिक इन नेचर, ये क्या होता है? टॉक्सिक इन नेचर होता है ना, ये हीट रेसिस्टेंस भी होता है। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है वो थिक होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में थिन होता है। म्यूकोपेप्टाइड जो होता है वो 80% तक मौजूद होता है किसमें? ग्राम पॉजिटिव में, जबकि म्यूकोपेप्टाइड 40 से 60% होता है ग्राम नेगेटिव में। टिकोइक एसिड जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव में परसेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। सेल वॉल मोर एसिडिक ग्राम पॉजिटिव में होता है, जबकि लेस एसिडिक ग्राम नेगेटिव में होता है। लिपोपॉलीसेकेराइड जो होता है
वो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है, ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट होता है। ठीक है। इन आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड पोर्स एब्सेंट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के आउटर लेयर में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और स्पोर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि ग्राम निगेटिव में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये था ओवरऑल ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बीच का डिफरेंस। ठीक है। और भी देखते हैं। रिटेन प्राइमरी स्टेन एंड अपीयर्स ब्लू वायलेट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है, ग्राम स्टेन में हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, उसमें देख लीजिएगा जा करके। क्या होता है कि ये प्राइमरी स्टेन और सेकेंडरी स्टेन उसी वीडियो में समझ में आएगा आपको। रिटेन प्राइमरी स्टेन एंड अपीयर्स ब्लू वायलेट, जबकि इसमें क्या होता है, ग्राम निगेटिव में ये रिटेन सेकेंडरी स्टेन एंड अपीयर्स पिंक रेड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो प्राइमरी स्टेन को रिटेन करता है, जबकि ग्राम निगेटिव जो होता है वो सेकेंडरी स्टेन को रिटेन करता है। ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो ब्लू वायलेट कलर का दिखने लगता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक रेड कलर का दिखने लगता है। मेसोजोम्स आर मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव। ठीक है। जबकि ग्राम निगेटिव में क्या होता है, मेसोजोम जो होता है लेस प्रोमिनेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो पिलाई को पोजेज नहीं करता है, पिलाई उसमें नहीं होता है। ठीक है। जबकि ग्राम निगेटिव में पिलाई मौजूद होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म क्या है, ये इसमें 80% वाटर होता है, जबकि 20% साल्ट प्रोटीन होते हैं। और बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होता है वो एब्सेंट होता है। और साथ ही साथ इसमें चूंकि ये प्रोकैरियोटिक्स होता है, इसलिए इसमें कोई भी ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं ये सब जनरली एब्सेंट होते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है। ठीक है। जिसका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का जो विड्थ होता है वो 5 to 10 नैनोमीटर का होता है। ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है। समझ सकते हैं कितना पतला होता होगा, कितना छोटा होता होगा। एस्टेरॉल एब्सेंट होता है, जबकि एक ऐसा एक्सेप्शन केस है बैक्टीरिया का जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, उसमें एस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड प्लस में स्मॉल प्रोटीन्स। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड और स्मॉल प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। कंटेन्स राइबोसोम, मेसोजोम्स, वैक्यूल्स एंड इंक्लूजन बॉडी। ठीक है। इट हैज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। इसके बाद 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता था, 80S टाइप के राइबोसोम होते थे। ठीक है। इंक्लूजन बॉडी आर सोर्स ऑफ एनर्जी। बैक्टीरिया में इंक्लूजन बॉडी जो होते हैं वो एनर्जी का सोर्स होते हैं। ठीक है। वहाँ से एनर्जी गेन करता है। मेसोजोम्स जो होता है, बैक्टीरिया का जो मेसोजोम्स होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस होता है। ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो ये कंट्रोल करता है आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स का। मेटाबोलाइट्स के आउटफ्लो और इनफ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। परमिएज हेल्प इन पैसेज ऑफ सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। क्या परमिएज जो होता है वो क्या करता है, सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स को पास होने के लिए अलाउ करता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटेन्स respiratory enzymes and pigments, enzyme of TCA cycle and polymerizing enzymes। कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होता है वहाँ वो
रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को भी रखता है और साथ ही साथ पिगमेंट को भी रखता है, और टीसीए साइकिल पॉलीमराइजिंग एंजाइम्स के पॉलीमराइजेशन के एंजाइम्स को भी अपने अंदर में रखता है। हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करता है, हेल्प करता है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, और ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करवाता है अपने बैक्टीरिया के सेल को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल न्यूक्लियस। बैक्टीरियल न्यूक्लियस क्या है, तो बैक्टीरियल न्यूक्लियस है नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। बोलता है कि बैक्टीरियल न्यूक्लियस जो होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और न्यूक्लियोलस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। जीनोमिक डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड इन सर्कुलर फॉर्म। जीनोमिक स्टैंड डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर फॉर्म में होता है। म्यूटेशन अलाउज अडेप्टेशंस टू इन्वायरमेंट्स क्विकर। बैक्टीरिया में किसी नए इन्वायरमेंट्स में कोप अप करने के लिए उसके अंदर में म्यूटेशन फास्ट होता है और वो जल्दी से उस इन्वायरमेंट में कोप अप कर जाता है, ठीक है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है, वायलेंस होता है। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है और ये डिजीज कॉजिंग होता है, वायलेंस होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं और बाकी जो बचा पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, आप वहाँ जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।